आपके लिए बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। एक ऐसा कदम आपके लिए उठाने जा रहे हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इंसान बहुत बड़ा कदम आपके लिए उठाने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन उनको इसी बात के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं कि ये काम उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अब इन्हें बहुत जल्दी ये करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आप उनकी लाइफ से चले जाओगे। और अगर आप एक बार उनकी लाइफ से चले गए तो फिर आप दोबारा उन्हें पलट कर नहीं देखोगे, क्योंकि अब आपने बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशनल को ना बहुत ज़्यादा छुपा लिया है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक छोटा सा बचपना था, एक इनोसेंट थी, वो आपने बहुत ज़्यादा छुपा लिया है। इन चीज़ों को देखकर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैरान है, परेशान है। उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है। आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है कि कहीं आप उन्हें छोड़कर नहीं चले जाओ, कहीं आपको कोई और ले ना जाए, उनसे दूर ना ले जाए, कहीं वो आपको खो ना दे। ये सारी चीज़ें एक डर मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर के अंदर है, बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, पास्ट की बातें मैं बताऊँ तो आप अपने पार्टनर से मैरिज चाहते थे, या आप ऑलरेडी हो सकता है मैरिड हैं, लेकिन आप चाहते थे एक अच्छा रिश्ता अपने पार्टनर के साथ। बहुत प्यारा रिश्ता आपने देखा था, एक अपनी ड्रीम देखा था, जो आपने उन्हें भी बताया है कि आप हो, हम हैं, हमारी फैमिली है, हम बहुत खुश हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं अपने एक्शन से अपने पार्टनर को समझाया, बताया, लेकिन आपके पार्टनर ना बस यही प्ले बॉय की तरह या प्ले गर्ल की तरह, नहीं ठीक है, बस मतलब होता है एक मजाक में बातों को ले जाना। कभी भी सीरियस आपके पार्टनर, आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर कभी भी आपको लेकर सीरियस हुए ही नहीं हैं। एक रिश्ता, एक बहुत प्यारा रिश्ता है आपका उनसा, लेकिन वो कभी इन चीज़ों के लिए सीरियस हुए ही नहीं। हमेशा मजाक मस्ती करना अपने, और आपको जो चीज़ें पसंद नहीं हैं, ठीक है, आपको जो चीज़ें पसंद नहीं है उन्हें वही चीज़ें पसंद आती है। आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच कोई तीसरा चौथा ना आए, लेकिन वो लेकर आते हैं। ठीक है, उनके खुद के फ्रेंड ऐसे हो सकते हैं जिनको वो लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं है। आप देखते गए बहुत सारी चीज़ें आपने सहन करी, बहुत सारी चीज़ें आपने समझने की भी कोशिश करी उनकी तरफ से भी कि नहीं ऐसे समझना होगा, दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगी तभी रिश्ता टिकेगा। लेकिन आपकी तरफ से हमेशा ही एक प्यार सच्चा वाला, एक म्यूचुअल लव मैंने देखा है, एक बहुत एक ऐसा रिश्ता जहाँ पर आप बस उनके बारे में ये चीज़ें सोचते हो कि ऐसा करूँगा या ऐसे करूँगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा, ऐसा करेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा, उन्हें ये चीज़ें पसंद है तो ऐसा ही मैं करूँगी या ऐसा ही करूँगा, उन्हें ये चीज़ें पसंद है तो यही कपड़े पहनूंगा या यही करूँगा, उन्हें ये चीज़ें पसंद है। मतलब उनकी पसंद को आपने कहीं ना कहीं अपनी पसंद बना लिया। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपके पार्टनर में कोई चेंज नहीं आया। एक रिश्ता जिन्हें आपने पूरे शिद्दत, पूरे दिल से हमेशा मतलब पूरे दिल और शिद्दत से चाहा, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से वो रिश्ता कभी उन्होंने कभी सीरियस लिया ही नहीं। ठीक है, कभी उस रिश्ते को ना उन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं करी। मतलब आपको कहीं ना कहीं बाद में फिर ये भी लगने लगा कि ये रिश्ता शायद मेरे लिए ही है, मैं ही इस रिश्ते को निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ। अगर मैंने इस रिश्ते को नहीं निभाया या मैंने कुछ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करी, कुछ ऐसी मतलब जैसे आपने, हो सकता है आपने अगर उनसे बात करना छोड़ दिया तो वो भी आपसे बात नहीं करेंगे, अगर आपने उनसे मिलना छोड़ दिया तो वो भी आपसे नहीं मिलेंगे, अगर कुछ आपने इनिशिएटिव्स नहीं लिए तो उनकी तरफ से कुछ भी नहीं था। बस आप ही इस रिश्ते को ढो रहे थे, आप ही इस रिश्ते को चला रहे थे, आपका ही इसमें बस सब कुछ आपका ही था। आप ही इस रिश्ते को सपोर्ट कर रहे थे, बचाने की बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे थे। और देखो एक चीज़ यहाँ पर मैं और बोल दूँ, आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी होते थे जब आपके पार्टनर किसी और के साथ बात करते थे या उनके साथ घूमने जाते थे या लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते थे, और अब आप दोनों के रिश्ते में दूसरे तीसरों को भी लेकर आते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खलती थी, और आपने उन्हें क्लियर बताया भी कि ये सारी चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, हमारा रिश्ता है, हम दोनों चलाएंगे, हम दोनों का है, इसमें दूसरा और तीसरा क्यों आएगा। लेकिन आपके पार्टनर आपकी कतई ही नहीं सुनते हैं। ठीक है, नहीं सुनते थे, नहीं सुनते हैं, नहीं, अभी मैं पास्ट की बात करूँ, नहीं सुनते थे। उन्हें हमेशा दूसरों को लेकर ही आना है। मतलब एक चीज़ और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि उन्हें हमेशा दूसरों की परवाह होती है। आपकी छोटी छोटी चीज़ें, आप हमेशा उनकी छोटी छोटी चीज़ों को याद करके रखते थे, उनका बर्थडे, ये वो सब कुछ, उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों का भी ख्याल रखते थे, उनकी लाइफ का हर एक चीज़,
जैसे उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ बड़ी चीज़ें घटित हुई है, उन चीज़ों को याद करना, ठीक है, कुछ ऐसे मतलब इमोशनल सपोर्ट भी आप बहुत ज़्यादा उन्हें करते थे और बहुत ज़्यादा लविंग डविंग एनर्जी आपकी हमेशा उनकी तरफ से रहती थी। लेकिन वो आपका कुछ भी ऐसी चीज़ें याद करके नहीं रखते थे, कुछ भी ऐसी बड़ी से बड़ी या हो, छोटी से छोटी एक बर्थडे भी मुझे लग रहा है वो कभी ना कभी आपका भूल जाते थे, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लगता था कि उनकी साइड से ना आपको धीरे धीरे ये महसूस हो, उनकी साइड से कुछ है ही नहीं, वो हमेशा दूसरों को ही लेकर मतलब चलाते हैं, दूसरों को ही एंटरटेन करते हैं, अपनी फ्रेंड की सुनते हैं, अपनी फ्रेंड के बारे में मतलब बहुत सारे उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ये उनकी सुनते हैं, उनके साथ ही रहते हैं। आपके लिए ये कभी कोई इनिशिएटिव नहीं लेते, कभी कोई ये एक्शन नहीं लेते, कभी कुछ ऐसा नहीं करते जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले कि हाँ ये इस इंसान ने मेरे लिए भी कुछ किया है। लेकिन नहीं, ऐसा कभी इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इनके तरफ से कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। तो धीरे धीरे आप बस देखते गए, आपने बहुत रोकने की नहीं कोशिश की, ऐसा मत करो, ये वही काम करते थे, आप वहाँ मत जाओ, ये वहीं जाते थे, आप इनसे ना मिलो, आप ये उनसे ही मिलते थे, ठीक है। तो ये आपके एफर्ट्स को कभी देखते ही नहीं थे, आपने इतना कुछ किया फिर भी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देते थे। तो धीरे धीरे ना कहीं आपके अंदर ये समझ आ गई कि ये इंसान आपका कभी हो ही नहीं सकता है, इस इंसान के मन में कभी आपके लिए वो प्यार जागृत हो ही नहीं सकता है जो आप इनसे प्यार करते हैं। जो प्रेम आपके अंदर है वो इस इंसान के अंदर नहीं है आपके लिए। लेकिन जैसे ही आपने खुद को समेटा है, जैसे ही आपने खुद को, अपने इमोशनल को, अपने फीलिंग को समेटा है और आपके अंदर जो एक बचपना था, जो ये बचपना इनके पास वो बचपना निकलता था, ज़िद करना छोटी छोटी बातों पे, नहीं मुझे ये करना है वो करना है, बचपना होता है ना, अपने पार्टनर के पास जाकर वो बचपना निकलता है, तो आप ये करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, वो बचपना भी आपके अंदर से चला गया। आप इनसे मिलते थे, हाँ हेलो हाय ठीक है, फिर आप चले जाते थे। पहले आप बहुत ज़्यादा इन्हें चेज़ करते थे, बहुत पीछा करते थे, बहुत बात करने का बहाना करते थे, बहुत ये करो वो करो, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपसे इरिटेट भी हो जाते थे, गुड नाइट गुड मॉर्निंग, ऐसा होता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा एक डीपली अटैच हो जाता है कि उसे अगर 1 बार 2 बार 10 बार अगर उस इंसान से बात ना करे तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ पूरी तरह से खाली है, ठीक है। ऐसा हुआ था आपकी लाइफ में, मैं पहले की बात कर रही हूँ, पास्ट की। तो ऐसे एनर्जी में आप थे जहाँ पर आप इन्हें बहुत ज़्यादा चेज़ करते थे, बहुत पीछा करते थे, देखते रहते थे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर मैसेज करना ये वो। धीरे 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 क्या हुआ, आपकी लाइफ में आपने खुद को समझने की कोशिश करी, ठीक है। आपने खुद को समझा कि आप कौन हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या चाहते हो, आप खुद को क्यों भूल रहे हो, ठीक है। आप खुद को कहीं ना कहीं भूलते जा रहे थे। तो आपने धीरे धीरे बल्कि हालांकि ये चीज़ें देख रही हूँ, इस इंसान से ना आप बहुत ज़्यादा, आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ऊर्जा आप बहुत दिव्य शक्तियों के घेरे में हैं और इस इंसान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास है, ठीक है। लुक वाइज भी देखूँ तो आप बहुत ज़्यादा इनसे गुड लुकिंग है, अगर आप मेल है तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हैं, अगर आप फीमेल है तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल है, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं। तो ये चीज़ें ना आपने खुद को समझने की कोशिश करी। आपके पास बहुत सारे ऑफ़र आ रहे थे, ठीक है, 4 ऑफ कप्स, लेकिन आपने हमेशा इस इंसान की तरफ ही अपना एक लॉयल होता है ना कि इंसान लॉयल, बहुत ज़्यादा आप हमेशा इंसान के प्रति लॉयल रहे। बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आते थे, लोग बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए तड़पते थे, बात करना, फ्रेंडशिप करना, लेकिन आप बहुत ज़्यादा लॉयल थे। आपने कभी इस इंसान के अलावा किसी दूसरों को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया। लेकिन धीरे धीरे डिवाइन ने आपको ये चीज़ें समझाई कि ये इंसान आपकी तरफ से, इस इंसान को ना आपकी तरफ से कुछ भी, मतलब इस इंसान को आपकी कभी पड़ी ही नहीं है, ये हमेशा अपनी ही सुनते हैं, अपनी ही करते हैं और आपकी कभी ये सुनेंगे भी नहीं। तो जैसे ही आप इन चीज़ों को समझने लगे ना, मैं बस शॉर्ट में आपको बता रही हूँ, इसे बहुत लंबी कहानी है। जैसे ही आपने अपने आप को समझने लगे, आपने अपने पावर्स को समझा और आपने आपका जो पूरा फोकस है जो इनकी तरफ था वो इनके से हटा के जब आपने अपने ऊपर लगाया ना, तो आपकी लाइफ में ना बाहर आ गई। आप अपनी लाइफ में इतना बेस्ट करने लगे, आप अपनी लाइफ में सब कुछ इतना अच्छा करने लगे, आपका आपका जो एक व्यक्तित्व है ना वो ही बदल गया। धीरे धीरे क्या हुआ, आपने अपने इमोशनल, अपने फीलिंग्स, अपने अंदर जो एक बचपना था, एक नटखट छोटा सा बचपना था, उन सबको अपने अंदर ही रख दिया। आपने उन सबको ज़्यादा व्यक्त करना ही नहीं चाहा, इस इंसान के सामने तो बिल्कुल ही नहीं। तो धीरे धीरे इस इंसान ने भी ये चीज़ें ऑब्जर्व किया है, ठीक है।
इस इंसान ने ये इंसान ये चीज़ें महसूस कर रहा है, आप ऐसे हो चुके हो। अभी की मैं बात करूँ, आपने अपने इमोशनल, अपनी फीलिंग्स, आपके अंदर जो एक छोटा सा नन्हा सा बचपना था, जो बहुत नटखट करता था, जो बहुत जिद करता था इस इंसान से अपनी बात मनवाना, ये चीज़ें आपने कम किया और आपका जो फोकस है वो अपने ऊपर आया। और आप भी इस इंसान को ज़्यादा चेज़ करते थे, बहुत पीछा करते थे, वो सब आपने छोड़ा और आपका पूरा फोकस अपने ऊपर आया। तो आपने अपने आप को समझा और आपने अपना बेस्ट दिया, ठीक है। आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा करने लगे और आप ये भी समझ गए कि आपके पास कितने सारे ऑफ़र्स आते हैं, आपसे लोग मिलने के लिए कितने ज़्यादा तड़पते हैं, आपसे लोग फ्रेंडशिप करने के लिए, बात करने के लिए कितने ज़्यादा तड़पते हैं। डिवाइन ने आपको ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें दी है, लेकिन आपने इस इंसान के लिए इन सारी चीज़ों को इग्नोर किया, ठीक है। आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, आप अपने इंटेलिजेंट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस किया और समझ गए कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप समझने लगे ना, तो आपने इस इंसान का पीछा करना छोड़ा, ठीक है। इस इंसान का ऐसे नहीं कि प्यार नहीं है, बहुत ज़्यादा प्यार है, अभी भी बहुत है। इस इंसान से थोड़ा ध्यान हटाया और अपने ऊपर पूरा ध्यान दिया। थोड़ा ध्यान हटाया, उसके बाद पूरा ही ध्यान इस इंसान से हटकर अपने ऊपर आया। आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करने लगे। तो क्या हुआ है आपको मैं बताऊं, ये सारी लंबी कहानी होने के बाद क्या हुआ है। अभी आप ऐसे हो चुके हो, आप कहीं ना कहीं थक चुके हो, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इतना करने के बाद भी एक इंसान आपके प्रति वो प्यार नहीं दिखा रहा है, वो लॉयल्टी नहीं दिखा रहा है, वो सच्चाइयाँ नहीं दिखा रहा है जो आप चाहते थे। आप अब तो हमेशा एक लॉन्ग टर्म, एक बहुत लंबा रिश्ता इस इंसान के साथ चाहते थे, मतलब एक पूरी लाइफ आप इस इंसान के साथ देखते थे, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए कभी वो चीज़ें नहीं करी जो आप चाहते थे। तो अब क्या हुआ, आपने अपनी इमोशनल, अपने जो आपका प्यार था, जो एक फीलिंग थी, एक बचपना था, वो सब छोड़ के आपने अपने अंदर ये चीज़ें छुपाई और अपने काम में लग गए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो क्या हुआ है आपको पता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, इस इंसान के अंदर ना हलचल मच गई है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ना, इस इंसान जैसे ही आपने इस इंसान से अपना मतलब ध्यान हटाया है ना, इस इंसान का ध्यान आपके ऊपर आया है अब जाकर, ठीक है। अब जाकर जैसे ही आपने इस इंसान से अपना ध्यान हटाया ना, इस इंसान की जो नज़रें हैं, इस इंसान की जो मतलब ये चीज़ें ऑब्जर्व करने लगा कि आप पहले जैसे नहीं रही, ठीक है। तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा अभी बबलाए हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये इंसान तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान को ना आपकी, अब मतलब ये इंसान समझने लगा है कि इस इंसान की लाइफ में अगर कोई हो सकता है और कोई है एक सुकून भरी, ये खुद भी नहीं जानता था कि आप इनके लिए लाइफ में क्या हो, ठीक है। ये खुद भी नहीं जानते थे। जब आपने अपनी लाइफ में एक दूरियां इस इंसान से बनाई और अपनी लाइफ में मतलब बिज़ी रहने लगे, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने लगे, बार बार फ़ोन ना करना, मैसेज नहीं करना, इनको चेस नहीं करना, इनके छोटी छोटी चीज़ों को याद ना रखना, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मस्त रहना, तो इंसान को ये सारी चीज़ें खलने लगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा खलने लगी। और ये तब समझने लगा कि इस इंसान जो आप हो, इनकी लाइफ में सब कुछ हो, तब इनको ये सारी चीज़ें समझ आई है। कहीं ना कहीं ये आपसे प्यार सच में बहुत करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, इतना सच्चा प्यार और इतने आपके लिए ये पागल इतने ज़्यादा आपके लिए पागल है कि आप नहीं समझते हो कि ये चीज़ें ना, मतलब इस इंसान को ये था कि ये इंसान कहाँ ही जाएगा, आपके बारे में ये सोचते कहाँ ही जाएंगे, ये तो खुद ही मेरे पीछे पूरे दिन पागलों की तरह फिरते रहते हैं, चेस करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, ये वो, तो ये कहाँ जाएगा, ये तो बस मेरा ही है, मेरा ही रहेंगे। लेकिन आपने जब से अपने ऊपर ध्यान दिया और इनके पे से ध्यान हटाया है ना, ये पागल हो गए हैं, इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आने लगी। और आप देखोगे आने वाले टाइम में ना, ये आप और अभी आपको बहुत ज़्यादा चेस कर, अगर मैं क्लियरली आपको बताऊँ ना, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में, आपके आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछताछ जारी है। अपनी फैमिली में भी इन्होंने आपके बारे में बात करी। अगर आप मैरिड हैं या फैमिली में कोई प्रॉब्लम थी, आपकी मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ या कुछ भी फैमिली में ऐसी प्रॉब्लम थी जो आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे और आप इन्हें बताते थे, तो ये बहुत ज़्यादा कहते थे कि नहीं फैमिली सही है, तुम गलत हो, ठीक है, ऐसे होते हैं कुछ लोग। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं।
आपकी वैल्यू इस इंसान को अब जाकर समझ आई है। ये समझ चुके हैं कि आप नहीं तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, आप इनके पिलर हैं, ठीक है। ये चीज़ अब ये समझ रहे हैं। तो ये इंसान ना आपके लिए अपनी फैमिली में बात कर रहा है। अगर आप सिंगल है तो ये मैरिड के लिए आपको अपनी फैमिली से बात करने लगे हैं, ठीक है। मतलब ये लोगों से, और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आसपास के आपके खुद के लोगों से, आपके फ्रेंड से भी आपके बारे में बात करने लगे कि इस इंसान के लाइफ में चल क्या रहा है, ये इंसान कर क्या रहा है, इस इंसान ने मुझे इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों किया है, ठीक है। तो अब आपकी सारी चीज़ों को ना ये बहुत ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ आ गई है। आप नहीं तो इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ये ख़त्म, इनकी लाइफ ही आपसे जुड़ी हुई है, ठीक है। द स्टार। लेकिन ये इंसान ने होप नहीं खोया है। आप कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस इंसान से मूव ऑन हो जाना ही सही है, ठीक है, कि ये इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता है, इसको मेरी पड़ी ही नहीं है, ये तो हमेशा दूसरों लोगों को एंटरटेन करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की चीज़ें याद रखते हैं, मेरी कभी नहीं सुनते हैं। द स्टार। ये इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनके अंदर अभी भी ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए अब ये सब कुछ वो करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपका मन, जो आप चाहते हैं, जो आपका मन करेगा ये वो इंसान करेगा। अगर आपने ये चीज़ें कह दिया ना कि उठ, ये आपके लिए उठ जाएंगे। अगर आपने ये चीज़ें कह दिया ना कि बैठ, तो ये बैठ जाएंगे। द लवर्स। बहुत ज़्यादा इनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। इनको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनकी लाइफ में ना आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डिवाइन भी आप दोनों को एक फरिश्ता है जो ब्लेस कर रहे हैं। आप दोनों बने एक दूसरे के लिए ही हैं, और वो आपकी लाइफ में ना उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, हरकतें करी है, कुछ ऐसी चीज़ें करी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, जिस वजह से आपने एक दूरियाँ जो बनाई है ना, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स। आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। आप इनके लिए वो सब कुछ हैं, वो नींव हैं। नींव होता है, पिलर लगता है तब उनके ऊपर घर बनता है। नींव अगर हट जाएगा तो सारा घर गिर जाएगा। तो ये वही समझते हैं कि आप नींव हैं। आपके लिए तो हो सकता है इस वीडियो के बाद या कल या एक हफ्ते के अंदर अंदर ये आपको कॉल मैसेज ज़रूर से करेंगे, क्योंकि ये आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को, इन परिस्थितियों को ठीक कैसे किया जाए, कैसे सब कुछ ठीक करके वापस आपके पास आए, कैसे सारी चीज़ें ठीक करके आपको वापस से वही, मतलब ये अप्रोच करना चाहते हैं आपको। मैरिड के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये मैरिड चाहते हैं आपसे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो मैरिड में अगर कोई प्रॉब्लम आई है, किसी तीसरे चौथे की वजह से प्रॉब्लम आई है, तो ये वहाँ पर स्टैंड लेने वाले हैं। उन लोगों को, उन थर्ड पर्सन को आपकी लाइफ से, अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हैं, और वहाँ पर सारी बातें क्लियर करना चाहते हैं, आपके लिए मतलब स्टैंड लेना चाहते हैं। और अगर आप सिंगल हैं, आप चाहते थे पहले इनसे मैरिड, और सारी बातें क्लियर करना चाहते थे, स्पष्टता चाहते थे, वो सब चाहते थे जो आप इन्हें दे रहे हैं, वो भी आप भी चाहते थे कि आप भी ये दें। दूसरे लोगों को एंटरटेन ना करें, दूसरे लोगों को अपने आप दोनों के बीच में ये आप नहीं देखना चाहते थे जो ये करते थे। तो अब ये इन सारी चीज़ों को कट ऑफ करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हैं अभी कि कैसे करें, क्या करें जिससे आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, और आप वैसे ही करो जैसे आप पहले इनको ट्रीट करते थे। जैसे पहले बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स करते थे, बहुत मैसेजेस करते थे, बहुत चेस करते थे, इनके बारे में जानने की कोशिश करते थे, तो अब उल्टा हो रहा है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको चेस कर रहे हैं। आपको पता हो ना हो, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, ये आपको ना दूर से देख रहे हैं, और किसी का मतलब ये लग रहा है फेक अकाउंट्स बन के, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, अगर आप मेल हैं तो कुछ ऐसे मेल का मतलब एक होता है ना कि फेक अकाउंट बनाकर बात करना, जानकारियाँ निकालना, तो ये कर रहे हैं। अगर आप फीमेल है तो एक फ़ीमेल बनकर ये आपसे जानकारियाँ निकालने की, मतलब फेक अकाउंट से हो सकता है ये आपसे बात करने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपसे बात निकालने की कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या इनको लग रहा है कि कहीं आप इनसे कहीं दूर ना हो जाओ, मूव ऑन ना हो जाओ, क्योंकि ये देख रहे हैं आपके पास बहुत सारे ऑफर्स भी हैं जिन पर आप तो सच में एक्चुअल में ध्यान नहीं दे रहे हो। कहीं ना कहीं मन से आप इनसे प्यार करते हो, लेकिन इनकी हरकतें से आप बहुत ज़्यादा निराश हो, और अभी भी निराश हो कि ये इनकी जो हरकतें हैं ना वो सही नहीं है। ये हमेशा आपको नहीं, किसी और को आपके ऊपर चूज़ कर लेते हैं। ये सबसे मेन प्रॉब्लम है, और ये आप समझ रहे हैं। इनको ये चीज़ें डीपली रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें गलत की है। तो ये अब पेज ऑफ पेंटिकल्स ये सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, सारी चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। और देखो यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स,
मतलब एक बैलेंस लाना चाहते हैं। ये आप ही को चूज़ करेंगे, क्योंकि जब से आपने इनसे एक दूरियां बनाई है ना, एक बचपना था जो एक बचपना वाला एक्ट होता है ना, कि लोग बचपने में अपने पार्टनर के सामने एक्ट करते हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो आपके अंदर एक छोटा सा बचपना था, नटखट सा, जो आप ना इनके सामने करते थे, अपनी ज़िद मनवा लेते थे, अपनी चीज़ें मनवा लेते थे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीपली आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ ले रहे हैं, ठीक है, जानकारी, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो सकता है ये अपनी फैमिली में आपके बारे में बात कर रहे हैं, फैमिली के बारे में या तो कर रहे हैं, कर लिया है, कि कहीं ना कहीं ये स्टैंड ले रहे हैं कि शादी करूँगा या करूँगी तो इन्हीं से करूँगा और आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, एक मतलब रूड वे में। अगर वो नहीं ना नू कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश में है, मान जाओ आप, अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। मतलब ये ना बहुत सारे लोगों को, मतलब आप दोनों के रिश्तों में ना, आप दोनों के रिश्तों को एक नाम देने के लिए ये अब किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में ना ये वापस लेकर आने वाले हैं। बहुत जल्दी आप देखोगे इनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी। अगर आप हो सकते हैं कि अभी नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हैं, तो बहुत जल्दी आपको ना इस इंसान की तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस, कॉल या कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इनिशिएट्स आ सकते हैं जिससे आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा ये आपको याद कर रहे हैं। आपके बिना ये इंसान कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें आप कहीं ना कहीं समझोगे, ठीक है। आपके बिना ये कुछ भी नहीं कहेंगे, ये होप है इनके अंदर, ये कहीं ना कहीं मन में, कहीं ना कहीं मन के कोने में इनको ये चीज़ तो पता है कि आप भी इस इंसान से बहुत प्यार करते हो। अभी आप बस थोड़े नाराज़ हो इनसे, थोड़े नहीं बहुत नाराज़ हो इनसे, क्योंकि ये चीज़ें खुद भी जानते हैं कि इनसे गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने गलतियाँ करी हैं, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ना फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने ना कुछ, मतलब इनको देखो आपकी तरफ से था ये चीज़, आप बहुत ज़्यादा इनसे म्यूचुअल प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती ये हुआ कि आप बस, एक होता है कि ना इंसान बहुत ज़्यादा, एक इंसान की आदत लग जाती है, आपको ऐसा उस टाइम पर हुआ कि इस इंसान की मेरी आदत है, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान का पीछा करने लगे, बहुत चेज़ करने लगे, बहुत ज़्यादा होता है ना कि, और देखो कभी कभी इन्होंने ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैसेजेस में कह भी दिया होगा कि क्यों इतना इरिटेट कर रहे हो, अपने काम से मतलब रखो ना, कुछ ऐसी बातें होती है ना, कह दिया था जिस वजह से ये सारी बातें आपके अंदर ना अब घूमने लगी है दिमाग में, ऐसा कहा था मुझे, ऐसा कहा था मुझे। तो हो सकता है आप, मुझे इस टाइम पर ये दिख रहा है बहुत ज़्यादा इगोस्टिक भी हो रहे हो, और ये अगर बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे हैं, मुझे तो लग रहा है बहुत सारी चीज़ें ये कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, आपसे बात करने का बहाना ढूंढ रहे हैं, हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है सब जगह से, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपने अपने गुस्से में आके इन्हें ब्लॉक भी किया है, लेकिन ये हार नहीं मानने वाले, ये आ रहे हैं आपके पास, तीव्रता से आ रहे हैं, ठीक है, आपके पास तीव्रता से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, इन्होंने आपको ही चूज़ किया है। वाओ, जस्टिस, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, मेरे को पता ही था ये जस्टिस का कार्ड आएगा, जस्टिस का कार्ड भी आ गया, ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, मतलब आपके साथ इन्होंने एक्चुअल में अन्याय किया, ये चीज़ें ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ गलतियाँ हुई है, आपके साथ अन्याय हुआ है, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ अन्याय कर दिया, दूसरे लोगों को चूज़ किया, दूसरे लोगों को एंटरटेन किया, और आप दोनों के बीच में आपके फ्रेंड को लेकर आए। अगर आप अगर फीमेल है ना, और आप मेल के लिए देख रहे हैं, तो उनकी लाइफ में हो सकता है फीमेल फ्रेंड हो, उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया जो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही है। और अगर आप मेल हैं और आपकी जो पार्टनर है उनके लाइफ में हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ना मेल फ्रेंड हो, तो ये सारी चीज़ें देखकर ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और आपने कहीं ना कहीं समझ लिया कि इस इंसान को ना मेरी परी ही नहीं है, ये हमेशा दूसरों को ही इंटरटेन करते हैं, दूसरों को ही सुनते हैं, और मेरी चीज़ों को बहुत ही मतलब आसानी से इग्नोर कर देते हैं, मुझे बहुत ही आसानी से इग्नोर करते हैं। तो ये ना, और देखो ये चीज़ यहाँ पर समझ आए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये आपके लिए ना इनसिक्योरिटी रखते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं। तो न्याय तो ऐसे ही होगा, कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि आप उस टाइम पर कैसा फील करते थे जब ये किसी और के साथ जाते थे, घूमने जाते थे, उनसे बात करते थे, उन्हें एंटरटेन करते थे, उनसे मिलते थे,
तो आप कैसा फ़ील करते होंगे, ऐसा ही अब ये फ़ील आपके लिए कर रहे हैं। या हो सकता है आने वाले टाइम में आपके कुछ ऐसे फ्रेंड आपके लाइफ में आए। देखो ये जस्टिस की बात हो रहा है तो समझ लो कर्मा मिलता ही मिलता है। जो उन्होंने आपके साथ किया ना, अब ये उनके साथ होगा। तो अब वो आपको चेज़ करेंगे, आपसे बातें बनाने का बहाना बनाएंगे, आपको फ़ोन कॉल्स करेंगे, आपको मैसेजेस करेंगे, आपके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ लेंगे, आपको मतलब बहुत ज़्यादा आपका पीछा करेंगे। और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इन्हें हो रही है ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इन्हें हो रही है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आया है ना 4 ऑफ कप्स, तभी मैं समझ गई। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी इन्हें आपके लिए हो रही है, लेकिन ये शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, तभी ये इतने ज़्यादा ना आपके लिए यहाँ पर पागल हो गए हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों से आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि एक टीम बना रहे हैं, ठीक है, या कुछ आपसे मिलने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए आपके फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ ये करना चाहते हैं जिससे आप दोनों फिर से वापस से मिल जाओ और आप दोनों के बीच में वही अंडरस्टैंडिंग, वही प्यार है। प्यार तो देखो मैं कह सकती हूँ आपसे बहुत करते हैं, ये आपके अलावा किसी दूसरे तीसरे के बारे में सोचते भी नहीं हैं, आप ही आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन बस ये हो सकता है ना आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लविंग डविंग हमेशा रहे, इनकी हाँ में हाँ आपने हमेशा मिलाया, तो बाद में आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई और आपने अपना कदम थोड़ा सा ही पीछे किया कि ये तड़पने लगी। तो देख लेते हैं इस टाइम पर डिवाइन एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस इंसान के बारे में। बताओ प्लीज़ बताओ डिवाइन एंजल्स। मनी ऑन इट्स वे टू यू, हो सकता है आप अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा करियर पर ध्यान दे रहे हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं, जिस वजह से इनका पूरा, और आपने इस इंसान की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इस इंसान का पूरा ध्यान आपकी तरफ है। और देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। हायर वाइब्रेशन में आप रहने लगे हैं, पहले आप बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में रहते थे, इनसिक्योरिटी रहते थे, और अब आप बहुत ज़्यादा ना अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा हायर वाइब एनर्जी में रहते हैं। वेरी गुड, ऐसे रहना भी चाहिए, बहुत गॉडेस एंड गॉडेस एनर्जी में रहते हैं। वाओ, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं आपके पास। आई वॉच सीक्रेटली, ये आपको बहुत ज़्यादा सीक्रेटली वॉच करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके देखते रहते हैं, छुप छुप कर देखते रहते हैं। इनका जो ध्यान है ना वो आप पर से हटता नहीं है, कतई नहीं हटता है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपके लिए। योर गुड कर्मा इट्स कमिंग टू यू, आपके ने जो अपने गुड कर्म किए ना, सच्चे कर्म, वो आपको मिल रहे हैं, देख रहे हो ना, वापस आ रहे हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं। इट्स योर सीज़न टू बी रिच, देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिचनेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, जस्टिस बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बैलेंस कर रहे हैं। देखो आपके साथ ये जस्टिस करना चाहते हैं, आपके साथ डिवाइन भी करना चाहते हैं और ये भी करना चाहते हैं। इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आपके साथ इन्होंने गलत किया है, और आपकी अब छोटी सी छोटी चीज़ें भी ना, ये याद रखें, आपने कल क्या खाएगी, ये चीज़ें इतने मतलब आपके लिए है, मतलब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं वैसे आपसे। 4 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपके लिए इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं ये। वाह, अपनी फैमिली में डेफिनेटली आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, डेफिनेट आपसे कहीं दूर आपको भगा कर लेकर जाना चाहते हैं और अपनी फैमिली के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, अपनी फैमिली में आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं और बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, स्टैंड ले रहे हैं आपके लिए। या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी फैमिली में आपको एक मतलब हो सकता है ना कि बहुत ज़्यादा कुछ मिसबिहेवियर लोग करने लगते हैं, वहाँ पर ये सारी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, सभी को ये बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या हो।